नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष बुलेटिन में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां झारखंड से खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति का आज खास दौरा। झारखंड के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कल आईआईटी आईएसएम धनबाद जाएंगी, तो विशेष उनका दौरा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड आ रही हैं। राष्ट्रपति कोलकाता राजभवन में बुधवार की रात्रि में विश्राम करने के बाद 31 जुलाई को लगभग 12:15 बजे देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। वहां से सड़क मार्ग से होते हुए वे दिन के 1 बजे एम्स पहुंचेंगी। 3 बजे से वे एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। लगभग 4:30 बजे राष्ट्रपति एम्स से देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां से वे रांची के लिए प्रस्थान करेंगे। शाम लगभग 5:30 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगी। यहाँ सीएम हेमंत सोरेन उनका स्वागत करेंगे। फिर एयरपोर्ट से वे हरमू बाईपास होते हुए राजभवन लगभग 6 बजे शाम में पहुंचेंगी, जहां राष्ट्रपति शहर के गणमान्य लोगों से मुलाकात करेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अपडेट ले लेते हैं, हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज राष्ट्रपति का खास दौरा है, क्या कुछ उनके बड़े कार्यक्रम, किस किस से मुलाकात कर सकते हैं? देखिए उन्नति, मैं बताऊं कि आज जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो आज कोलकाता जो है कल रात्रि विश्राम कर रहे थे। वहां के बाद वो आज 12 बजे के आसपास वो देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगी और देवघर में वहां कुछ लोगों से मिलने के बाद वो सीधे एम्स की ओर रवाना एम्स जाएंगी, जहां वो जो है दीक्षांत समारोह होने हैं। जो अभी फिलहाल ही कुछ दिन पहले ही जो देवघर में जो एम्स बना ही था, तो वहां से दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद जो है उसके बाद वो सीधे जो है वो एयरपोर्ट से वापस जब लौटेंगी तो रांची जाएंगी। रांची जाने के बाद जो है वहां जो है राजभवन में वो ठहरेंगी। तो जो गौरतलब बातें होंगी कि राजभवन में जो है, क्योंकि झारखंड से इनका गहरा रिश्ता रहा है, ये 5 से 5.5 साल तक वो लगातार यहाँ की राज्यपाल रही हैं और यहाँ से वो भली भांति झारखंड की मिट्टी से वो भली भांति परिचित है। इसीलिए जो कुछ गणमान्य लोगों से मिलेंगे और यही नहीं, वहाँ जब वो पहुंचेंगे तो जब एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो है जो मुख्यमंत्री जो है दिल्ली से लौट कर यहाँ आए हैं और सिर्फ उनकी अगवानी करेंगे। क्योंकि एक गौरतलब एक और बात है कि मुख्यमंत्री से जो हेमंत सोरेन से और राष्ट्रपति से जो है एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता रहा है, वो उनको काफी प्यार देती रही। इसलिए आज जो है मुख्यमंत्री से वो उनकी अगवानी करेंगे। वो दिल्ली से लौटकर अपने पिता का जो कुछ दिनों से दिल्ली वो निवास कर रहे थे, तो कल जो है मुख्यमंत्री लौटे हैं और इनके साथ भी करें। तो आज उनके साथ साथ मुख्यमंत्री के साथ साथ जो है सरकार के भी कुछ नुमाइंदे शायद मिल सकते हैं और जो है बीजेपी के जैसे वो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो प्रदेश प्रभारी हैं, जो 2-3 और जो रक्षा राज्य मंत्री जो हैं वो भी संजय सेठ, उनकी मुलाकात हो सकती है, उनके विधायकों से कुछ मुलाकात हो सकती है। यानी कहा जाए तो आज जो रहेगा इन राष्ट्रपति के साथ जो है लगभग कई गणमान्य लोगों से मुलाकात होगी। इसके बाद कल जो होगा, कल यहाँ से वो फिर वापस जो है वो दुर्गापुर एयरपोर्ट जाएंगी और दुर्गापुर से वहाँ से वो जो है आईआईटी, जिसको बोलते हैं आईआईटी आईएसएम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में कल जो है वो दीक्षांत समारोह होने हैं। वहाँ दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी और इसके बाद जो पुनः वो जो है वापस जो है दुर्गापुर लौटेंगी और वहाँ से सीधे वो दिल्ली प्रस्थान कर जाएंगी। जी उन्नति। बिल्कुल, और उनके स्वागत की क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं? देखिए मैं कहूँ कि जो है चूंकि प्रोग्राम जो है दोनों जो कार्यक्रम है, एक धनबाद में है और एक देवघर में है। तो देवघर जो है ऐसे ही बाबा नगरी से में बिल्कुल बम से पटा पड़ा है। ऐसा ये पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रपति देवघर आ रही हैं तो बाबा का दर्शन नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है कांवरिये का जो है जो 1 महीने का जो मेला लगा रहता है वो पूरा पटा पड़ा है और जो है वीआईपी मूवमेंट का मनाही है वो जो है लाइव दर्शन से। तो इसीलिए देवघर को पूरी तरह सजाया गया है और धनबाद को भी पूरी तरह जो एक महामहिम का जो दौरा हो रहा है, क्योंकि धनबाद में उनका जो होता है दौरा
अमूमन कम ही होता है, लेकिन इस बार को जो है इसलिए उनको पूरी तैयारी करने के, उनको पूरा जो है उनको झंडे बैनर लगाए हैं, उनके आगमन के लिए जो है धनबाद का प्रशासन जो है पूरी तरह मुस्तैद है। साथ साथ जो रांची में भी है, क्योंकि रांची में जो है यहाँ रात्रि जब विश्राम आज करेंगी तो जो है इसीलिए उन आज से लेके, आज शाम से लेके कल परसों तक जो है जहाँ इतने दिनों में राष्ट्रपति का जिधर निवास करेगा वहाँ नो फ्लाई जोन का घोषित किया गया है। चाक चौबंद, पूरी सुरक्षा की पूरी चाक चौबंदी की गई है। पुलिस महकमा जो है पूरी तरह है, खास करके जो है पुलिस कप्तान है वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध है कि झारखंड के जो राष्ट्रपति हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई कोताही न हो। जी उन्नति, बिल्कुल ठीक है, नजर बना के रखिएगा कि किस तरीके से खास दौरा रहता है उनका। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर रांची से है, जहां आदिवासी महोत्सव का खास कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के मद्देनजर जन जागरूकता के लिए जागरूकता रथ रवाना हुआ है। तो देखिए, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले आदिवासी महोत्सव 2025 को लेकर पूरे झारखंड में तैयारियां अपने चरम पर हैं। आपको बता दें कि अगले महीने की 9, 10 और 11 तारीख को होने वाले इस महोत्सव के महत्व और संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही जागरूकता रथ का शुभारंभ किया गया, जिसे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विशेष सचिव राजीव लोचन बख्शी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जागरूकता रथ इस आयोजन की भूमिका को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। राजधानी रांची के प्रमुख चौराहों, बाजारों, स्कूल, कॉलेजों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में से ये रथ घुमाया जाएगा। रथ पर पोस्टर, फ्लैक्स के माध्यम से आदिवासी कलाकृतियां तथा सांस्कृतिक संदेश प्रदर्शित किए जाएंगे और उसी रथ यात्रा के माध्यम से लोगों को महोत्सव की तारीख, स्थान, विशेष आकर्षण, आमंत्रित कलाकार और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की जानकारी भी दी जाएगी। राज्य समेत राज्य के अन्य जिलों में भी ये जागरूकता रथ भ्रमण करेगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस आयोजन से जुड़ सकें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विशेष सचिव राजीव लोचन बख्शी ने ये बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में आदिवासी महोत्सव 2025 एक समावेशी और गौरवशाली आयोजन के रूप में उभरने जा रहा है। ये महोत्सव केवल सांस्कृतिक प्रस्तुति नहीं बल्कि एक पहचान, एक संघर्ष, एक गर्व का उत्सव है, जिसमें पारंपरिक आदिवासी संस्कृति के साथ साथ आधुनिकता का भी समावेश देखने को मिलेगा। तो वहीं विशेष सचिव ने यह भी जानकारी दी कि इस महोत्सव के जरिए आदिवासी संस्कृति, अस्मिता, अधिकार और योगदान से सभी वाकिफ हो सकेंगे। इसके अलावा विश्व भर में फैले आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, लोक कला, भाषण, वेशभूषा और खान पान को इस महोत्सव के माध्यम से प्रदर्शित कर एक सशक्त सांस्कृतिक संवाद स्थापित करना भी उद्देश्य है। ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि आदिवासी महोत्सव है, इसके माध्यम से क्या कुछ झलकियां दिखेंगी इस संस्कृति की, परंपराओं की? देखिए उन्नति, जो झारखंड का विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आगामी 9, 10 और 11 अगस्त को आयोजित होने वाली आदिवासी महोत्सव 2025 को तैयारी लेकर अपने ये चरम पर है। ये जो है झारखंड सरकार की ये प्राथमिकता में है कि जो विश्व आदिवासी दिवस है उस पर जो है एक खास तैयारी करें और खास उस पर ही हो जाए। ये जो है 3 दिन का जो चलने वाला है, जो तैयारी है वो पूरे ये यूं कहा जाए कि पिछले सप्ताह से ही ये तैयारी भरपूर जोर से चल रही है, क्योंकि ये जो है तमाम भारत के ही नहीं विश्व के भी देशों से कुछ जो है आदिवासी संगठन के लोग जो है वो झारखंड में शिरकत करते हैं और यहाँ आते हैं। इसके लिए जो है सरकार जो है पूरी तरह व्यापक तैयारी कर रही है। साथ साथ क्योंकि ये विपक्ष की भी बात होती है, जो ये आदिवासी की बात है और झारखंड जो है आदिवासी बहुल इलाका रहा है, आदिवासी बहुल क्षेत्र रहा है, आदिवासी बहुल राज्य है, तो यहाँ जो है आदिवासी की ये जो तैयारी, जो 3 दिनों की जो महोत्सव है उसकी तैयारी जो है काफी व्यापक तैयारी रूप से किया जाए। इसी कड़ी में जो है ये
आईपीआरडी के जो सचिव भी हैं और विशेष सचिव भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, निदेशक भी हैं, वो जो है लगातार जो उस पर नजर रखे हुए हैं कि उसमें कहीं कोई उसमें है। इसीलिए उन्होंने एक व्यापक एक जागरूकता रैली का जागरूकता लोगों में जागरूकता लाने के लिए उन्होंने एक विशेष तरह की गाड़ी बनाई है और विशेष तरह का एक वाहन तैयार किया गया है और उसको उन्होंने कल जो है झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया है। जो तमाम जो है राज्य में जो है वो गाड़ियां जो है वो घूमेंगी और प्रचार प्रसार करेंगी और लोगों को बताएंगे कि झारखंड का जो है झारखंड राज्य जो है आदिवासियों के लिए क्या क्या किया है या आदिवासियों के लिए और क्या क्या लेने सकते हैं। दूसरी तरफ एक चीज क्या भी है, अभी कुछ ही दिन पहले जो है कल की जब बात है तब जो आईपीआरडी का डायरेक्टर है उनसे जब एपीएम की टीम मुलाकात की थी तो उनसे उन्होंने कहा था कि ये जो है हम लोग जो है इस बार की जो तैयारी होगी वो बड़ी व्यापक रूप से तैयारी होगी। हम लोग लगातार जो है इस पर कोशिश करेंगे कि जो है जो आदिवासी दिवस पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इसका नाम हो और झारखंड भी एक तरह से इसका गवाह बने। जी उन्नति। बिल्कुल ठीक है, नजर बना के रखिएगा किस तरीके से आयोजन संपन्न होता है। बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर नोएडा से सामने आ रही है, जहां दिन दहाड़े अपहरण की वारदात सामने आई है। जहां नोएडा में स्कूल के सामने से लड़की का अपहरण हुआ है। नोएडा में दिन दहाड़े स्कूल के सामने लड़की के अपहरण से कोहराम मच गया। कार में खींचकर बैठाया है, वीडियो वायरल हो रहा है। तो नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सेक्टर 53 गिजोड़ इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े एक निजी स्कूल के सामने से एक छात्रा के अपहरण की घटना सामने आई। पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ देखा गया कि एक युवक छात्रा को जबरन कार में बैठाकर वहां से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही नोएडा पुलिस तुरंत हरकत में आई और छात्रा की सुरक्षित बरामदगी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में आरोपी को प्रथला गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार कर लिया। छात्रा को सुरक्षित बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। तो देखिए नोएडा से पूरा मामला है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिन दहाड़े लड़की का अपहरण किया गया है, खींचकर उसे गाड़ी में डाला गया है और अपहरण को अंजाम दिया गया है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पी रजत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए दिन दहाड़े अपहरण का मामला आया, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई भी की और लड़की भी सकुशल बरामद हुई है। क्या कुछ और पुलिस की तरफ से बताया गया? सेक्टर 53 क्षेत्र का मामला है। गिजोड़ गांव के पास जो मदर टेरेसा स्कूल के गेट के पास से कुछ बदमाश है वो आते हैं और लड़की को जबर के अंदर डाल के ले जाते हैं। सीसीटीवी पे पूरी घटना कैद की है। पुलिस ने जांच शुरू की है। जांच के बाद चुप्पी को बरामद किया है। पुलिस का मानना है कि जो कार में जो युवक है जो उनका जानकार है, उसके पहले से परिचित है कि जिस तरीके से खुलेआम दिन दहाड़े एक लड़की को जबरन कार ले जाना तो वो भी गलत है। पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है। साथ ही जो व्यक्ति है जो जानकार थे पहले से लड़की के, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, एक लड़की को जबरन कार में उठाकर दिया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कानून पर भी सवाल खड़ा होता है कि जो लोग हैं उनके अंदर पुलिस का डर क्यों नहीं है। पुलिस ने हिसाब से देखा जाए तो पुलिस ने कार्रवाई की है। कुछ ही समय में लड़की को बरामद कर जो परिजनों को सौंपा है। बिल्कुल। और किस वजह से इस अपहरण को अंजाम दिया गया, कुछ पता लगा? देखिए पूर्व से ही परिचित है, कहासुनी हुई थी, उसको लेकर जो लोग थे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। परिजनों का कहना है कि जो लड़की है वो उनसे परिचित थी, लेकिन हाँ जिस तरीके से घटना हुई है परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने तुरंत ही छानबीन शुरू की है और सीसीटीवी के आधार पर तमाम जो आसपास सेक्टरों में कैमरे लगे हुए थे वो खंगाले गए हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ ही समय में लड़की को बरामद कर लिया है। जो आरोपी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चित्रकूट से अब खबर सामने आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ का खास दौरा। तो देखिए, चित्रकूट के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ मानस के करेंगे दर्शन। सीएम योगी रामचरित मानस के दर्शन करेंगे। चित्रकूट में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे राजापुर में नो फ्लाई जोन, कई जिलों के थाने की भारी पुलिस बल तैनात। भीड़ भाड़ वाली जगह की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का चित्रकूट का दौरा है आज। सीएम योगी पहुंचेंगे वशिष्ठ गुरुकुलम हेलीपैड, उसके बाद तुलसी मंदिर राजापुर जाएंगे। तुलसी रिजॉर्ट में संत मुरारी बापू से मुलाकात कर रामकथा में शामिल होंगे। 12 बजे कृषि विज्ञान केंद्र गनेवा पहुंचकर गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उसके बाद विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम के कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सहित कई और कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन की तरफ सभी तैयारियां पूरी। सीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर करीब 2000 जवानों को तैनात किया गया है। सीएम योगी करीब 3 घंटे चित्रकूट में रहेंगे। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का खास दौरा है चित्रकूट का, और इस दौरे के दौरान वो कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। आध्यात्मिक रूप से उनका ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। तो तुलसी मंदिर राजापुर जाएंगे। तुलसी रिजॉर्ट में संत मुरारी बापू से मुलाकात कर रामकथा में शामिल होंगे। 12 बजे कृषि विज्ञान केंद्र गनेवा पहुंचकर गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उसके बाद विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता राज बहादुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज बहादुर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सीएम योगी का खास दौरा है, उनके साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सारी व्यवस्थाएं एकदम चुस्त दुरुस्त हो गई हैं। जिला अधिकारी सूचना अप्पा जीएन जगह जगह पर निरीक्षण कर रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं और सब जो अधिकारी कर्मचारी जो नियुक्त किए गए हैं उनकी ड्यूटी पर, उनको भी हिदायत दे रहे हैं कि अपनी ड्यूटी पूर्णतः अच्छे ढंग से करें और एकदम तत्पर रहकर काम करें। बिल्कुल, और आध्यात्मिक रूप से कितना खास सीएम योगी का ये दौरा माना जा रहा है? जी, ये मुख्यमंत्री का पहला दौरा होगा जो आजादी के बाद तुलसी जन्मोत्सव में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है। यहाँ पर ये एक प्रकार से राजापुर जन्मस्थली जो तुलसीदास की जन्मस्थली मानी जाती है, उसके लिए ये बहुत बड़ा खास माना जा रहा है। बिल्कुल पहली बार यह ऐसा हो रहा है कि किसी मुख्यमंत्री का यहाँ पर पहला बार दौरा हो रहा है। और सुरक्षा व्यवस्था के क्या बंदोबस्त किए गए हैं सीएम के दौरे से पहले? सुरक्षा व्यवस्था के लिए बिल्कुल पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। यहाँ पर 3 बटालियन की पीएसी फोर्स लगाई गई है और जगह जगह पर 3-4 जिले की फोर्स तैनात है। यहाँ पर जगह जगह पर एकदम पूरी तरह से प्रशासन चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है और जो भारी वाहन है राजापुर नगरी में बिल्कुल वर्जित कर दिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राज बहादुर आपका तमाम जानकारी के लिए। और चित्रकूट से ही अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम योगी के दौरे को देखते हुए सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अनुज यादव सहित कई लोग नजरबंद। तो सीएम योगी के चित्रकूट दौरे को लेकर सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अनुज यादव सहित कई लोगों को पुलिस ने नजरबंद किया है। सपा नेता अनुज यादव और मानसिंह पटेल सहित भीम आर्मी नेता संजय गौतम, बीरा भारती सहित कई लोगों को नजरबंद किया गया है। सपा के पूर्व अध्यक्ष अनुज यादव को पुलिस ने नजरबंद कर कोतवाली में बैठाया है। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अनुज यादव ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया था। अपडेट ले लेते हैं, राज बहादुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज बहादुर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है?
सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष को नजरबंद किया गया है सीएम योगी के दौरे के मद्देनजर। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष को अनुज यादव को और उनके साथ में कई सपा कार्यकर्ता रहे जो उनको भी नजरबंद किया गया है। इसी तरह बीएसपी के भी मीरा भारती और कई सदस्य रहे, उनको भी बिल्कुल नजरबंद कर दिया गया है। और सपा के जो जिला अध्यक्ष अनुज यादव हैं, उन्होंने बिल्कुल सरकार पर आरोप लगाया है कि ये पूरी तरह से तानाशाही है, तानाशाही की तरह है, हमें बिल्कुल नजरबंद किया गया है। तानाशाही, सरकार की तानाशाही हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, आगे हम कार्रवाई करने की मांग करेंगे। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से नजरबंद उन्हें किया गया है, आगे क्या कुछ होता है देखना होगा, नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया राज बहादुर आपका तमाम जानकारी के लिए। मालेगांव ब्लास्ट केस में आज फैसले का दिन है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां कोर्ट पहुंचे हैं आरोपी साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित भी हैं आरोपी। मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट आज मालेगांव 2008 बम धमाके के मामले में फैसला सुनाएगी। इस केस में कुल 7 आरोपी ट्रायल का सामना कर रहे हैं। इन आरोपियों में पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर उमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय रहेरकार, सुधाकर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक फैसले से पहले आरोपी रमेश उपाध्याय और समीर कुलकर्णी अदालत पहुंच गए हैं। तो आज देखिए फैसले का दिन है और ऐसे में क्या कुछ फैसला होता है इस देखना होगा। 2008 बम धमाके के मामले में फैसला सुनाएगी आज स्पेशल कोर्ट। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरबजीत, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? आज मामले में फैसले का दिन है, क्या कुछ होने की संभावना? जिस तरह से आज जो मालेगांव ब्लास्ट का जो मामला है, जिसमें साध्वी प्रज्ञा है, कर्नल पुरोहित है, दोषी या निर्दोष, इस मामले पर आज फैसला आएगा मालेगांव ब्लास्ट केस पे। हालांकि ये फैसला अहम माना जा रहा है क्योंकि इसके पहले भी कई बार इस गवाहों के मुकरना और गवाहों का बयान और इसको लेकर भी कई ऐसी चर्चाएं शुरू थी, जिसमें कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। आज देखना है कि क्या साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित दोषी करार दिए जाते हैं या निर्दोष किए जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सरबजीत तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।